नौकरानी जो भी है जल्दी से सारे घर में झाड़ू पोछा लगा और फिर कपड़े पड़े उन्हें धो दे। लेकिन सासू माँ, मेरे होते हुए आप ये सारे काम मेरी माँ को करने के लिए क्यों कह रही हैं? वो तो पहले ही बीमार है। सुभद्रा अपनी बहू के बाल पकड़कर उसे कहती है, अच्छा, अपनी माँ पर बड़ी दया आ रही है। एक तो अपने लटके झटके दिखाकर मेरे बेटे को फांस लिया, ऊपर से दहेज के नाम पर इस बुढ़िया को अपने साथ ले आई। चलो अब दोनों जल्दी जल्दी काम करो। मैं घर का सारा काम कर लूंगी बहन जी, बस आप मेरी बेटी को परेशान मत कीजिए। फिर बेचारी शांति और पूजा दोनों काम पर लग जाती हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। नीरज के जाते ही सुभद्रा दोनों से दिन भर काम लेती और उन दोनों पर अत्याचार करती। शांति, अरे ओ शांति, अरे कहाँ मर गई बुढ़िया? सासू माँ, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें तेज बुखार है। अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, तो वो महारानी मेरे घर में आराम फरमा रही है, अभी बताती हूँ उसे। ये कहकर सुभद्रा पानी की बोतल आराम कर रही शांति पर उड़ेल देती है। बहन जी, ये क्या तरीका है एक सोते हुए इंसान को जगाने का? चुप कर, अब तू 2 टके की बुढ़िया मुझे तरीका बताएगी? चल खड़ी हो, घर का सारा काम बाकी है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। बहन जी, मुझे बुखार है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। तुम जैसे भिखारियों की नौटंकीबाजी मैं अच्छे से जानती हूँ। बस बेड पर पड़े पड़े ही मुफ्त की रोटी तोड़नी है तुमने। अगर घर का काम नहीं किया ना तो भूखा मारूंगी तुम लोगों को। तुम जैसे भिखारियों की एक ईंट तक खरीदने की औकात नहीं। वो एहसान मानो मेरा जो तुम्हें इस आलीशान छत के नीचे रहने को मिल रहा है। बेचारी गरीब माँ बेटी को अपनी ऐंठ दिखाते हुए सुभद्रा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम से बेड पर लेटे लेटे गोंद के लड्डू खा रही होती है। सुभद्रा रोज इसी तरह उन दोनों पर किसी न किसी बहाने से अत्याचार करती रहती। इन दोनों गरीब औरतों पर कितना भी अत्याचार कर लो, लेकिन ये दोनों है कि यहाँ से खिसकने